परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर। श्रीमद् भगवद गीता की ये बातें बदल देंगी जीवन। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को तरक्की मिलती है। गीता को मानने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में कहा गया है कि परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता की अनमोल बातें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। गीता के अनुसार कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। यह भगवद गीता की कहानी है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। दुनिया हमारे जीवन में दो तरीके से प्रवेश करती है, पहला आँख से और दूसरा कान से। आँखों से जो भी हम देखते हैं वह हमारे मन में एक छवि बन जाता है और कान से जो हम सुनते हैं उससे भी एक छवि बनती है। यह छवि ही हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। उम्मीद है कि हमारी यह भागवत गीता स्टोरी इन हिंदी पढ़कर आप भी भगवत गीता पढ़ने लग जाओगे। एक गांव में तेजाराम नामक दादाजी और उनका पोता गणेश साथ रहते थे। तेजाराज बहुत ही आध्यात्मिक थे और गणेश भी उनके जैसा बनना चाहता था। एक दिन गणेश तेजाराम पास गया और बोला, मैं भी भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ पर दिमाग में नहीं उतर रही, तो भगवत गीता पढ़ने से मेरे लिए क्या फायदा है। तब तेजाराम ने एक कोयले की टोकरी पकड़ी थी। वह अपने पोते से बोला, नदी के किनारे जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। तेजाराम के कहने पर गणेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब वह घर लौटा तो टोकरी से पानी सारा बह चुका था। तेजाराम मुस्कुराते हुए बोले, फिर से नदी जाओ और पानी लेने का प्रयास करो, पर इस बार थोड़े तेज चलकर आने की कोशिश करो। गणेश ने दादा की सलाह मान ली और नदी के किनारे तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार भी जब वह घर लौटा तो टोकरी में से पानी कुछ बचा नहीं था। तेजाराम ने पोते से फिर से कोशिश करने की सलाह दी, पर हर बार रास्ते में टोकरी से पानी बह जाता और टोकरी खाली हो जाती। गणेश ने कहा, इस टोकरी से पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए बड़े से बर्तन द्वारा पानी ला सकता हूँ। तेजाराम ने उत्तर दिया, मुझे बड़े बर्तन में पानी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही नदी से पानी लाओ
और इस बार थोड़ी जल्दी में गणेश जानता था कि यह कठिन होगा, पर उसने तेजाराम की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार वह नदी के किनारे दौड़ा, लेकिन फिर भी टोकरी से पानी बह गया। तेजाराम ने उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि यह असंभव है, पर थोड़े देर के लिए टोकरी को देखो। गणेश ने टोकरी की ओर देखा और देखा कि टोकरी अब सारे कोयले के दागों से मुक्त थी। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से पूरी तरह साफ हो गई थी। बड़े से बड़ा पापी हो या दुराचारी हो, वह भगवत गीता का पढ़े तो भी वह महान व्यक्ति बन सकता है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे अंदर के दानव को मारकर मानव बनाता है। रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। आशा करता हूँ कि भागवत गीता स्टोरी इन हिंद के माध्यम से भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ हो सकता है वह पता चला होगा। आज हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने का सही मार्ग का पता न होने के कारण आज अधिकतर लोग हताश और परेशान हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन और सही गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। बिना सही दिशा निर्देश के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे कोई खिलाड़ी हो या कोई राजनेता, हर किसी को समय समय पर मोटिवेशन और गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन वो सही गाइडेंस सोर्स क्या है, इसके बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। ऐसे लोग किसी सीनियर या मेंटर की सहायता लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और तरीका है जिसकी मदद से आप खुद ही मोटिवेशन पा सकते हैं। उस सोर्स का नाम है भगवत गीता। आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवत गीता में जीवन का सार छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे, जिससे अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। भगवत गीता में जीवन का सही अर्थ लिखा हुआ है। वैसे तो भगवत गीता के 18 अध्यायों में कई श्लोक हैं। सभी का अपना अपना महत्व है। लेकिन आज के इस लेख में हम आपको भगवत गीता के 5 श्लोकों का हिंदी सार बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की मदद से पाएं जीवन में सफलता। श्रीमद् भगवत गीता में छुपा है सफलता के यह 5 राज। आज हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने का सही मार्ग का पता न होने के कारण आज अधिकतर लोग हताश और परेशान हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन और सही गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। बिना सही दिशा निर्देश के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे कोई खिलाड़ी हो या कोई राजनेता, हर किसी को समय समय पर मोटिवेशन और गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन वो सही गाइडेंस सोर्स क्या है, इसके बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। ऐसे लोग किसी सीनियर या मेंटर की सहायता लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और तरीका है जिसकी मदद से आप खुद ही मोटिवेशन पा सकते हैं। उस सोर्स का नाम है भगवत गीता। आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवत गीता में जीवन का सार छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे, जिससे अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। भगवत गीता में जीवन का सही अर्थ लिखा हुआ है। वैसे तो भगवत गीता के 18 अध्यायों में कई श्लोक हैं। सभी का अपना अपना महत्व है। लेकिन आज के इस लेख में हम आपको भगवत गीता के 5 श्लोकों का हिंदी सार बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। नंबर 1, जो होता है केवल अच्छे के लिए ही होता है। भगवत गीता में कहा गया है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा।
इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कभी निराश होकर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अक्सर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर को और किस्मत को दोष देने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जिस तरह हर रात के बाद एक सवेरा होता है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। हर काम को करने के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण जरूर होता है, जो हमें पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसलिए भगवद गीता की इस बात का आपको जरूर अनुसरण करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नंबर 2, यह शरीर हमारी आत्मा का केवल एक वस्त्र है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जैसे कि एक आदमी अपने पहने हुए कपड़ों को उतारता है और दूसरे नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने घिसे पिटे शरीर से बाहर निकलती है और दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इसे दूसरा जन्म भी कहते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं, किसी भी चीज का मोह न करते हुए केवल अच्छे कर्म करो, क्योंकि यहाँ सब नश्वर है। किसी की मृत्यु होने पर या अपने शरीर का त्याग करने पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा फिर किसी और शरीर को अपना वस्त्र बनाकर उसे धारण कर लेगी। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3, परिवर्तन तो होना ही है। संसार में जो आया है वो नष्ट जरूर होगा। दिन रात सभी बदलते रहते हैं, महीने ऋतुएं बदल जाती हैं। इसी तरह दुख सुख सभी संसार का नियम है। परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति को परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। हर परिवर्तन व्यक्ति को नई सीख देकर जाता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्वयं बदलता है, जो परिवर्तन के सार्वभौमिक कानून के अधीन है। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। गीता आपको परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए कहती है। कई बार लोग रिश्तों के बदलने से, लाभ हानि होने से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। हर चीज बदलती रहती है। पतझड़ में जब सूखे पत्ते झड़ते हैं, तभी बसंत में नई फुहारें आती हैं। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करें और आगे बढ़े। नंबर 4, बुरा वक्त हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही समय चलते रहते हैं। आज अंधकार है तो कल उजाला होगा। जिस तरह सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी तरह व्यक्ति भी बुरे वक्त से लड़कर खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करता है। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को और भी मजबूत बनाती हैं और चीजों को बेहतर ढंग से देखना सिखाता है। बुरा समय हमें पैसों की कदर करना सीखता है। इसलिए अपने बुरे समय से कभी भी घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह वह समय होगा जो आपको आपके जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाएगा। इसलिए जीवन में हर समय खुशहाल ही रहने की उम्मीद न करें, क्योंकि यह स्थिर नहीं है। दुख सुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। नंबर 5, कर्म सबसे ऊपर आता है। आपका कर्म ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। अगर किसी काम को करने से सफलता नहीं मिली तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर आप बिना फल की चिंता किए काम करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो व्यक्ति केवल कर्म करते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके।
भगवद गीता की यह सीख व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद कर सकती है। भगवद गीता जीवन का यथार्थ है। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है। यदि आप जीवन में प्रेरित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भगवद गीता का अनुसरण जरूर करना चाहिए। लेख के बारे में आप अपनी टिप्पणी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक व्यापारी हैं और अपने व्यापार में कठिन और मुश्किल परेशानियों का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्टार्टअप बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको एक पर्सनल बिजनेस कोच का अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का चुनाव जरूर करना चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस में एक अच्छी हैंड होल्डिंग पा सकते हैं और अपने बिजनेस को 4 गुना बढ़ा सकते हैं।